हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग अपने ड्रामा की फीमेल लीड किंग को देखते हैं, जो कि ली को कह रही होती है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी वाले दिन तुम आना और मुझे अपने साथ लेकर चले जाना। ली कहता है कि तुम फिर उस इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो और मुझे इस सब के बदले में क्या मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ। तो किंग कहती है कि तुम्हारी और मेरी फैमिली एक हो जाएगी, हम दोनों साथ में प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं और फिर मैं तुम्हें फेवर भी दूंगी, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। ये कहकर किंग वहाँ से जाने लगती है। तो ली उसको कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि लियांग तुम्हारे लिए क्रेजी हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। किंग उसको कोई जवाब देने ही वाली होती है कि तभी उसको एक मैसेज आ जाता है और एक आदमी ने उसको सारी डिटेल्स दी होती है लियांग के बारे में। वो आदमी कहता है कि लियांग आजकल सू नामी एक लड़की के साथ बहुत घूम रहा है, वो उसकी कंपनी में ही काम करती है और आज वो उसके साथ हॉस्पिटल में भी नजर आया था। ये सब कुछ देखकर किंग एक वियर्ड सी स्माइल करती है और फिर वो ली को कहती है कोई बात नहीं, वो जितना भी क्रेजी हो सकता है उसको होने दो, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है और तभी हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम लोगों को लियांग की सारी बैक स्टोरी बताई जाती है। लियांग एक दिन अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा ड्रंक होकर वापस अपने रूम में जाता है, तो वो किसी शायद गलत रूम में चला जाता है जिसकी वजह से लियांग सू के साथ वन नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ग्रैंड मदर को देखते हैं जिनके साथ लू बैठी थी और ग्रैंड मदर कहती हैं कि सू अब प्रेग्नेंट हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि अब वो ये बच्चा पैदा करे क्योंकि वही हमारी इस फैमिली का वारिस होगा और तुम इसको इस सब के लिए मना नहीं करोगे। तो फिर लियांग कहता है कि ठीक है ग्रैंड माँ, आप जैसे कहती हैं मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन मैं सू से कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये सुनकर सू थोड़ी सैड हो जाती है और फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जब किंग बाहर आती है तो सामने ही लियांग की कार आ जाती है। फिर लियांग उसके पास बाहर उससे मिलने के लिए आता है और उसको अपना कोट देने लगता है, तो फिर किंग उसका कोट दूर कर देती है और कहती है कि मुझे गंदी चीजें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है। फिर लियांग भी कार के अंदर बैठता है, तो फिर किंग किसी को मैसेज करती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग किंग और लियांग को देखते हैं, वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी लियांग कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि वेकेशंस में तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो किंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और फिर वो अपने दिल में कहती है कि मैं भी सू से मिलना चाहती हूँ, मैं देखूं तो सही कि वो लड़की है किस तरह की। और फिर हम लोग देखते हैं कि लियांग और किंग दोनों कंपनी में आ चुके होते हैं। अभी वो दोनों आते ही हैं कंपनी के अंदर कि उनको अंदर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और उधर हम लोग देखते हैं मिस्टर जाओ सू के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा काम कब ठीक होगा, मुझे इस दफा तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर लियांग पहुँच जाता है और वो कहता है कि मिस्टर जाओ, मैं आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप हमारी एम्प्लॉयज पर जिस तरह चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर मिस्टर जाओ वहाँ से चले जाते हैं। तो लियांग सू से पूछता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आई और उसने तुम्हें मारा तो नहीं है ना। तो सू कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सू बाहर आकर अपनी चेयर पर बैठती है, तभी लियांग उसके पास बाहर जाता है और उसकी फाइल्स को देखकर जोर से नीचे फेंकता है। फिर वो सबको कहता है कि आप लोगों ने सारा काम सिर्फ सू के ऊपर ही क्यों डाला हुआ है, आप लोग किस लिए जॉब करते हैं, फिर आज से मैं सबको ही फायर कर रहा हूँ। ये सब कुछ देखकर सू स्माइल करने लगती है कि लियांग उसकी साइड ले रहा है और किंग को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग किंग को देखते हैं जो कि रूफ टॉप पर खड़ी होती है। फिर वहाँ पर लियांग भी आ जाता है, तो किंग उसको कहती है कि तुम हर एम्प्लॉय की इसी तरह की साइड लेते हो या सू तुम्हारी कोई स्पेशल एम्प्लॉय है। तो लियांग कहता है कि नहीं, मैं हर एम्प्लॉय के साथ ऐसा ही बिहेव करता हूँ, किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। वैसे तुम सब कुछ छोड़ो, तुम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है और वो लियांग को कहता है कि क्या आज आपने वेकेशन पर ऑक्शन नहीं जाना है। तो लियांग कहता है कि हाँ, तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया, एक काम करो ऑक्शन की टिकट्स बुक करवाओ और 3 टिकट्स बुक करवाना, मेरी, किंग की और सू की, क्योंकि सू के साथ आज बहुत बुरा हुआ है, तो वो बहुत हर्ट हुई है इसके, तो मैं उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। तो किंग फिर उसको ओके कर देती है और दूसरी तरफ हम लोग सू और किंग को देखते हैं। किंग सू के लिए एक ड्रेस पसंद करवाती है, जब सू वो पहन कर आती है तो वो बहुत ही प्यारी लगती है। तभी वहाँ पर लियांग भी आ जाता है और लियांग सू को कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, और किंग ये सब कुछ बहुत नोट कर रही होती है। फिर उसके बाद लियांग किंग को भी कहता है कि तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, चलो अब चलते हैं, हमें बहुत देर हो रही
रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं। जब इवेंट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वहाँ पर किंग का प्रोडक्ट लाया जाता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जब बारी आती है सू की तो उसने एक जार बनाया होता है 1 यॉन का। उसको देखकर सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं ये ऑक्शन है, यहाँ पर कोई बाजार नहीं खुला हुआ कि जो कुछ भी चाहे उठाकर डाल दो। ये सब कुछ सुनकर सू बहुत सैड हो जाती है, लेकिन तभी लियांग उस जार की बोली 10 मिलियन लगाता है। फिर बाकी सब भी अपनी बोली लगाते हैं, लेकिन लास्ट में लियांग उसकी 100 मिलियन बोली लगाता है। ये सब कुछ देखकर किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो कहती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तभी सू ये सब कुछ देखकर बाहर भाग जाती है और लियांग भी उसके पीछे ही बाहर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग सू को देखते हैं जिसके पास लियांग आता है और उसको कहता है मैं तुम्हें इस तरह सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं कि मुझे क्या होता जा रहा है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं बहुत अजीब फील करता हूँ। बस कुछ ही मंथ्स तुम इंतजार कर लो, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जब चाइल्ड की बर्थ होगी तो, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और फिर वो सू को किस कर देता है और हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ किंग भी देख रही होती है। वो बहुत रो रही थी और वो अपने दिल में कहती है कि लियांग अब मैं लास्ट टाइम तुम्हारे लिए रो रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारे और सू के दरमियान में नहीं आना चाहती और अब बस बहुत हो गया है, अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग किंग और लियांग को देखते हैं। वो दोनों घर वापस आते हैं। जब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं तो वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसके पास नाइफ होती है। वो किंग को मारने के लिए आई होती है, लेकिन तभी उस लड़की के सामने लियांग आ जाता है जिसकी वजह से उसको नाइफ लग जाती है और वो बुरी तरह इंजर्ड होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियांग का ऑपरेशन चल रहा होता है। फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और वो किंग को बताते हैं कि लियांग को बहुत ही बुरी इंजरी हुई है, शायद उन्होंने आपके लिए नाइफ बगैर किसी हेजिटेशन के खाई है, इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर तभी किंग के पास ली की कॉल आती है। ली कहता है कि तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, लियांग मेरे सामने आ गया था और उसने मुझे बचा लिया था। तो फिर ली कहता है कि हमें अपना फिर ऑपरेशन कैंसिल करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। तो किंग अपने आप से कहती है कि अगर वो ऐसा सब कुछ करता तो वो सू के साथ ना होता। और फिर वो ली को कह देती है कि नहीं, कुछ भी कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोऑपरेशन रहेगा। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लियांग को देखते हैं जिसको होश आ चुका था और उसके साथ लू होती है। वो उसको सूप भी पिला रही होती है और उसका बहुत ख्याल रख रही थी। तभी वहाँ पर किंग आ जाती है तो सू उसको कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि लियांग सर ने मुझे पहले एक दफा फेवर किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनका ख्याल रख लेती हूँ, लेकिन अब आप आ जाएं यहाँ पर। फिर सू वहाँ से भाग जाती है और तभी किंग लियांग के पास आके बैठती है। तो लियांग कहता है कि अच्छा हुआ तुम बिल्कुल सेफ हो। फिर ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ हम लोग किंग को देखते हैं जो कि एक कार में बैठी हुई होती है। तभी हॉस्पिटल से लियांग एक कार में बैठकर निकल जाता है तो वो भी ड्राइवर से कहती है कि उस कार का पीछा करो। और फिर हम लोग देखते हैं कि लियांग सू से मिलने के लिए जाता है। ये सब कुछ किंग भी देख लेती है और फिर वो टैक्सी ड्राइवर को कहती है कि ठीक है, अब कार आगे ले चलो। फिर वो वहाँ से ये सब कुछ देखकर निकल जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर किंग और लियांग दोनों बैठे हुए होते हैं और दूर ली भी ये सब कुछ देख रहा था। वो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। वो सब लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी किंग को पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो लियांग कहता है कि ठीक है, मैं असिस्टेंट से कहकर तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा देता हूँ। लेकिन वहाँ पर सू मेडिसिन लेकर आती है और बताती है कि असिस्टेंट कुछ बिजी था इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया है। तो लियांग कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो उसको एक लड़का पकड़ के बिठा देता है और कहता है कि तुम भी हमारे साथ गेम खेलो, जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ से गेम खेले बगैर नहीं जा सकता। फिर वो सब लोग गेम को स्टार्ट करते हैं और वो लड़का लियांग को कहता है कि तुम बताओ, तुम्हारी लेफ्ट और राइट पर दोनों गर्ल्स बैठी हुई हैं, इनमें से किसको ड्रिंक करना चाहिए। तो लियांग पहले सू के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है कि किंग ड्रिंक करेगी। फिर वो खड़े होकर ड्रिंक करने लगती है, लेकिन उसके हाथ से ली ग्लास ले लेता है और फिर वो पी जाता है। और फिर लियांग को कहता है कि सॉरी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने तुम्हारा फन बर्बाद कर दिया इसीलिए। तो लियांग कहता है कि तुम हमारे मैटर में मत फंसो, ये एक हस्बैंड और एक वाइफ का मैटर है और हम लोग इसको तुमसे बेहतर सॉल्व करना अच्छे से जानते हैं। तो ली कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, लियांग तुम्हें इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी किंग टाइम देखती है। वो कहती है कि नेक्स्ट डे बस शुरू ही हो चुका है, इसका मतलब है कि मेरी शादी का दिन आ चुका है और अब तुम देखो लियांग कि क्या होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि घर वापस आती है। तो लियांग उसके पीछे आता है और उसको रोक कर कहता
है सू प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो अल्कोहल नहीं पी सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया था, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करना। तो किंग उसको कहती है कि ठीक है, लेकिन फिर वो कहती है कि कल हम लोगों ने एक न्यू घर में शिफ्ट हो जाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उसकी सफाई करवा दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, तो लियांग भी उसके पीछे जाता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब किंग और लियांग दोनों एक साथ सारी पैकिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। और फिर लियांग किंग को कहता है कि आज फाइनली मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी और ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंट होगा। फिर वो उसके कान में कहता है कि तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगी। तो किंग अपने दिल में कहती है कि मैं ये वादा कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा सारा सच जान चुकी हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसे वादे नहीं कर सकती। फिर हम लोग देखते हैं कि लियांग अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। तो किंग अपने साथ खड़े एक आदमी को बोलती है कि ये सब कुछ जला देना, तो वो भी ओके कर देता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोगों को वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग उसके डैड का हाथ पकड़कर लियांग के पास आ रही होती है और फिर डैड किंग का हाथ लियांग के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं आपसे तुमने मेरी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद वो कहता है कि डैड आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, किंग मेरे पास बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि किंग लियांग को रिंग पहना देती है, लेकिन जब लियांग किंग को रिंग पहनाने लगता है तो किंग अपने माइंड में यही सोच रही होती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया, क्या वो आज का दिन भूल तो नहीं गया। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से डोर ओपन होते हैं और वहाँ से ली आ जाता है। तो किंग कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। और ली स्माइल करके अंदर आ रहा होता है। सारे गेस्ट कहते हैं कि ये क्या, इसने तो आकर सारी शादी का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। इतने अच्छे तो ये दोनों एक साथ लग रहे थे, तो इस आदमी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी। फिर ली अंदर आता है और वो किंग को कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो किंग भी हाँ कर देती है और फिर उसके पास भागते हुए जाती है। और फिर वो लियांग को कहती है कि तुम्हें उसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए जिसके साथ तुम आजकल घूमते फिरते हो और जो कि तुम्हारी बच्चे की माँ है, और मेरे बारे में अपने ख्याल को ही दिल से निकाल दो। और फिर वो भागती हुई ली के पास जाती है और फिर वो दोनों ही बाहर की तरफ भाग जाते हैं। और इधर लियांग डैड को कह रहा होता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। और फिर डैड लियांग को थप्पड़ मार देते हैं। ये सब कुछ सू भी देख लेती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर इधर हम लोग ली और किंग को देखते हैं, वो दोनों कार में होते हैं और किंग कहती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आज जैसे मैं आजाद हो चुकी हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत साल बाद मुझे आजादी मिली हो, मुझे आज बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ली उसको देखकर स्माइल करता है। फिर वो एक जगह पर आकर कार पार्क कर देता है। तो फिर किंग कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। तो ली कहता है कि जाहिर है अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, तो चलो चलते हैं। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन किंग काफी ज्यादा हेजिटेशन फील करती है। तभी वहाँ पर किंग की फ्रेंड जिन लियान आ जाती है और जिन लियान किंग को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा आईडी कार्ड मैं लेकर आ चुकी हूँ। ये सुनकर किंग हैरान होती है और कहती है कि अच्छा, तो यानी कि इसीलिए तुमने मुझसे कहा था कि मैं घर से अपनी सारी चीजें पूरी लेकर निकलूं। जिन लियान कहती है बिल्कुल, ये एक सीक्रेट था और अब जाओ और अपनी मैरिज कंफर्म करवाओ, बेस्ट ऑफ लक। फिर उसके बाद ली किंग को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो किंग अपने दिल में कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरी शादी हो चुकी है। लियांग का दुश्मन मेरा हस्बैंड बन चुका है और मुझे इस बात का यकीन तक नहीं आ रहा। और उसके बाद ली किंग को एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पर देता है और उसको कहता है कि ये हमारा ट्रेडिशनल नेकलेस है, बस तुम ये समझ लो कि ग्रैंडमा ने मुझे दिया था ताकि मैं ये अपनी ब्राइड को दे सकूं और अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सब कुछ देखकर किंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर वो उसको थैंक्स भी करती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब केन और ली दोनों घर वापस आते हैं तो वहाँ पर लियांग और उसके आदमी पहले से ही आए हुए होते हैं। लियांग फिर ली को कहता है कि प्लीज, वो मेरी फियांसे है तो इसीलिए वो तुम मुझे वापस कर दो, मुझे पता है कि वो मुझसे नाराज है। तो ली स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, अब वो मेरी वाइफ है। और फिर वो उन सबको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाता है, जिसको देखकर लियांग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो कहता है कि ये सब कुछ फेक है। फिर वो किंग से भी पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है, क्योंकि मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तो ली कहता है तुम्हें उससे पूछ कर क्या करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम अपने बच्चे की माँ को लेकर गए थे चेकअप के लिए, तो उसी वक्त मैंने और किंग ने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग वेडिंग रॉबरी करेंगे। ये सुनकर लियांग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है कि किंग, इसका ये मतलब हुआ कि तुम 1 महीने से ये सब कुछ प्लान कर चुकी हो। किंग कहती है कि हाँ, जब तुम मुझे धोखा दे सकते हो तो मैं ये सब कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर वो उससे माफिया मांगने लग जाता है। लियांग कहता है कि वो सब कुछ सिर्फ एक हादसा था, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, मेरा ऐसा कोई भी मतलब
नहीं था, प्लीज तो मेरी बात तो सुन लो। लेकिन किंग कुछ भी सुनने से मना कर देती है। तो फिर लियांग नीचे गिर जाता है, उसका दोस्त उसको उठाता है और फिर वो किंग से कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो कि इसने तुम्हारे लिए नाइफ का वार भी अपने ऊपर बर्दाश्त किया है और तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई किसी को बार बार रिजेक्ट कैसे कर सकता है? ये तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, प्लीज एक दफा इसकी बात सुन लो। तुम हो सकता है कि तुम अपना डिसीजन चेंज कर लो। तो ली कहता है कि क्या तुम लोग अपने दोस्त को नहीं देखते हो? किंग से शादी हो जाने के बावजूद भी इसने किसी और औरत को फंसाया और अब तो इसका बच्चा भी पैदा होने वाला है, फिर भी ये चाहता है कि ये किंग से शादी करे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और फिर ली वहाँ से कार को घर के अंदर ले जाता है और फिर वो किंग को अपने साथ लेकर घर के अंदर एंटर होता है। फिर हम लोग देखते हैं जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो वो किंग को टेबल के पास बिठाता है और उसके ऊपर बहुत सारे खाने की चीजें होती हैं। ली कहता है कि तुम आज बहुत ज्यादा थक गई होगी और मुझे पता है कि तुम्हें भूख भी लग रही है, तो इसलिए तुम ये सब कुछ खा लो। तो किंग कहती है कि ये बहुत ही मीठी चीजें हैं, इससे मेरा वेट मजीद बढ़ जाएगा। तो ली कहता है तुम फिक्र मत करो, मैंने न्यूट्रिशनिस्ट से ऐसी डिशेस बनवाई हैं जिससे तुम्हारा वेट लॉस होगा, बढ़ेगा नहीं। फिर किंग उस केक को खाती है, वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है और फिर वो ली से कहती है कि ये तो बहुत ही मजे का है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि सू प्रेग्नेंट है और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लियांग है? तो ली कहता है कि बस मैंने उसका पीछा करवाया था और फिर उसने टेस्ट के लिए एक स्टिक ली थी जिसकी वजह से मुझे पता चल गया। तो फिर किंग कहती है कि जब भी मैं सू से मिलती थी वो मुझे बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगती थी, मतलब उसको देखने से कहीं नहीं लगता था कि वो इस तरह का काम कर सकती है, लेकिन अगर वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है तो उसको पकड़वाना ही पड़ेगा। वैसे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि सू जैसी लड़की ऐसा काम कर सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया कि लियांग से शादी करने से पहले ही मुझे उसकी असलियत पता चल गई, वरना मेरे लिए तो लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती। तो ली कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ो ना, अभी तो हम लोगों की शादी हुई है। और फिर वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली की मॉम और किंग के डैड पहुँच जाते हैं। वो दोनों उन दोनों को ऐसे देख लेते हैं और फिर मॉम किंग के डैड को कहती है कि हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए, चलिए हम चलते हैं। तो फिर किंग फौरन से उसको कहती है कि मुझे नीचे उतारो और फिर वो दोनों स्टिल खड़े हो जाते हैं। ली कहता है कि मेरा एज अ सन इन लॉ बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ा है मुझे लगता है। तो किंग कहती है कि गलती भी तो सारी तुम्हारी है, वैसे मेरे डैड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ हम लोग लियांग की मॉम को देखते हैं जो कि सू को हॉस्पिटल लेकर आई हुई होती हैं। वो डॉक्टर से पूछती हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं ये अचानक से नीचे गिर गई थी, ये सब कुछ इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस तरह तो मिसकैरेज भी हो सकता है, आप प्लीज इनका ख्याल रखा करें। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं तो लियांग की मॉम सू को सूप पिलाती हैं और लियांग की मॉम उसको कहती हैं कि अब से तुमने अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। तभी वहाँ पर लियांग भी पहुँच जाता है और वो सू को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो। तो मॉम कहती है कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लियांग फैमिली की ब्लड लाइन है और मैं इसको ऐसे खत्म नहीं होने दे सकती, ये बात तुम गौर से सुन लो मेरी। तो लियांग कहता है कि किंग मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही है, वो भी सिर्फ इस बच्चे की वजह से, तो मैं कैसे इसको अपने पास रख सकता हूँ? तो लियांग की मॉम कहती है कि किंग यंग ऐसी लड़की नहीं है जिसके लिए तुम अपने आप को इस तरह बर्बाद करते फिरो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी वेडिंग डे पर उसने क्या किया था? वो तुम्हारे दुश्मन के साथ भाग गई है और अभी भी तुम चाहते हो कि तुम उसके लिए अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। मैंने तुम्हारे जैसा डैड और तुम्हारे जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन तभी सू दोबारा से बेहोश हो जाती है जिसको देखकर मॉम बहुत डर जाती हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग लेट नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर ली और किंग दोनों सो रहे होते हैं। तभी किंग के मोबाइल पर लियांग की कॉल आती है और ली उठ जाता है, तो वो फिर किंग का मोबाइल लेकर बाहर टेरेस पर आ जाता है और वो लियांग को कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ इस वक्त सो रही है तो तुम उसको सोने दो, उसकी नींद खराब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है और अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं रही है और ना ही वो तुम्हारी फियांसे है, तो प्लीज मुझे कॉल बार बार मत किया करो। ये सुनकर लियांग मजीद हर्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक भी होता है। देन हम लोगों को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब किंग की आंख खुलती है तो उसको उसकी फ्रेंड जिन लियान की कॉल आ जाती है। जिन लियान उसको कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात लियांग बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और उसका कार एक्सीडेंट भी हो गया है बहुत बुरा, क्या तुम ये सब कुछ जानती हो? तो ये सुनकर किंग बहुत हैरान होती है। फिर वो अपनी कॉल हिस्ट्री चेक करती है जहाँ पर लियांग और उसने 3 मिनट तक बात की होती है। किंग कहती है कि मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने उससे बात की हो, तो ये सब किसने किया होगा? तभी वहाँ पर ली आ जाता है, तो फिर वो जिन लियान को ओके करके कॉल कट कर देती है और फिर ली किंग को सूप देता है। तो किंग कहती है कल रात मेरे मोबाइल से किसी ने लियांग से बात की है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन था? मुझे पता तो होना इस बारे में। तो ली कहता है कि हाँ मैंने बात की थी। कल रात जब लियांग ने कॉल की तो वो
ड्रंक था और वो तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको सिर्फ सबक सिखाया है। मुझे नहीं पता कि उसका कार एक्सीडेंट भी हो गया है, लेकिन क्या तुम हॉस्पिटल उसको देखने के लिए जाओगी? तो किंग कहती है कि नहीं, वो मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और फिर दूसरी तरफ हम लोग लियांग को देखते हैं, जो कि बार बार सिर्फ किंग को मैसेज किए जा रहा था। वो किंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो कहती है कि आज तुम्हारी बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ इसको स्पेंड करती हूँ टाइम। मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा टाइम साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन लियांग कहता है कि मैं ये केक नहीं काटना चाहता, इसको बाहर जाकर फेंक दो। और फिर वो उस केक को भी जोर से हाथ मार देता है, जिसकी वजह से वो सारा केक वेस्ट हो जाता है। फिर सू रोने लगती है, लेकिन लियांग वहाँ से भाग जाता है। तो सू उसके पीछे उसको रोकने के लिए जाती है। फिर स्टेयर्स पर लियांग को वो रोक रही होती है, लेकिन तभी लियांग उसको धक्का देता है और वो स्टेयर्स से नीचे गिर जाती है। फिर लियांग सोचता है कि अगर इसका मिसकैरेज हो जाए तो फिर मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी किंग से शादी करने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सू कह रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन लियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और फिर वो सू से कहता है कि अब हमारा बच्चा नहीं रहा, फिर यानी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो चुका है और मैं तुम्हें इस सब के लिए डबल पे कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी और दोबारा कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर सू बेहोश हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लियांग को देखते हैं, जिसको डॉक्टर कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि हम लोग आपके बच्चे को नहीं बचा सके हैं। ये सुनकर लियांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, ये बात मुझे पता चल चुकी है। और फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ से किंग और ली भी आ रहे होते हैं। जब वो दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं तो लियांग फिर किंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो ली कहता है कि ये मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही है, तो प्लीज इसको मत रोको क्योंकि मेरा इलाज भी बहुत जरूरी है। फिर असिस्टेंट आकर ली को कार में बिठाता है। तो लियांग फिर किंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। ली कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन किंग ली के मुंह पर हाथ रखती है और कहती है तुम थोड़ी देर के लिए चुप करके बैठोगे, समझ आ रही है? तो ली ओके कर देता है। फिर किंग लियांग के साथ साइड पर आ जाती है और लियांग उसको कहता है कि मेरा और सू के दरमियान जो भी रिलेशन था वो खत्म हो चुका है, मेरा बच्चा मर चुका है बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। ये सुनकर किंग को शॉक लगता है और वो कहती है कि तुमने उसके साथ क्या किया है, तुमने अपने चाइल्ड को अबॉर्ट क्यों करवाया? लियांग कहता है कि तुम्हारी जगह इरिप्रेसिबल है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी वाइफ बनो। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया है। मुझे पता है कि उस बच्चे की वजह से तुमने मेरे साथ शादी करने से इनकार किया था, लेकिन अब मैंने उस वजह को ही खत्म कर दिया, तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर किंग कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि तुमने अपने बच्चे को ही मार दिया? तो लियांग कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से खुद से सीढ़ियों से गिर गई थी और फिर जो उसका मिसकैरेज हुआ वो भी सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। तो किंग कहती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा जालिम इंसान बन चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तो इसीलिए हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है और दोबारा कभी भी मेरा रास्ता मत रोकना, क्योंकि मैं अपनी मैरिज लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग किंग और ली दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको ली को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ना पड़ेगा, मैं इसका एक्यूपंक्चर करना चाहता हूँ। तो किंग उसको वहाँ पर छोड़कर बाहर निकल आती है और तभी वो रूम के बाहर से गुजर रही होती है। तो वो देखती है कि वो रूम किसी और का नहीं बल्कि सू का था। तो वो अंदर जाने के बारे में सोचती है और फिर वो अंदर चली जाती है। सू जैसे ही उसको देखती है वो उठकर बैठ जाती है। तो फिर किंग उसको कहती है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें सैड होने की या अपनी बॉडी को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सू कहती है कि मैंने अपना बच्चा खोया है, इस पेन को मैं किसी भी तरह से नहीं मिटा सकती। वो तो मुझसे दोबारा से मिलने के लिए भी नहीं आया है, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि मैं उसको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ और वो मुझे नहीं करता, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन इस बच्चे से हटकर भी मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। फिर तभी किंग को लियांग की कॉल आती है और फिर वो कॉल को स्पीकर पर डाल देती है। तो लियांग उसको कहता है कि तुमने वो सारा सामान जला दिया जो कि तुम्हारी और मेरी मेमोरी से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब है कि तुम इतना ज्यादा नफरत करती हो मुझसे। देखो, मैं तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे सकता हूँ, प्लीज तुम मुझे एक चांस तो देकर देखो, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। मैं अब तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस बिल्डिंग से छलांग लगा लूंगा। और फिर कॉल कट हो जाती है। ये सुनते ही सू फौरन से वहाँ से भागती है और किंग भी फौरन से ली के पास जाती है और उसको सब कुछ बताती है।
और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियांग ऊपर चढ़ा हुआ होता है और उसकी मॉम उसको कह रही होती है कि प्लीज इस तरह कुछ भी मत करना। सू भी ये सब कुछ रो रो कर देख रही होती है। फिर वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं भी चली जाऊंगी। तब तक हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर किंग पहुँच जाती है और किंग फिर लियांग के आगे हाथ करती है। वो कहती है कि प्लीज इस तरह मत करो, अपना हाथ मुझे दे दो। अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ सू भी मर जाएगी। और तुम क्या चाहते हो कि तुम एक साथ दो दो जाने चली जाए? तुम दो जानों को एक साथ नहीं ले सकते हो। और फिर उसके बाद किंग सू को भी मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज इस तरह मत करो, सुसाइड अटेम्प्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो सू उसकी बात मान जाती है और उसके पास आ जाती है। फिर किंग लियांग को कहती है कि अब तुम मर सकते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ की मेरे आगे जरा सी भी अहमियत नहीं। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल वर्थलेस है। मुझे तो सिर्फ सू की जान प्यारी थी। तो लियांग कहता है कि मैं लियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, एक बहुत ही पावरफुल फिगर। तो फिर मेरी लाइफ की अहमियत क्यों नहीं है तुम्हारी नजर में? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि हम लोग साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तभी हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और लियांग दोनों बर्थडे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आज लियांग की बर्थडे होती है और फिर लियांग कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि हम दोनों साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। तो किंग भी उससे ये प्रॉमिस कर लेती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो किंग लियांग को कहती है कि जो प्रॉमिस मैंने तुमसे किया था और जिस लेटर पर हम लोगों ने बातें की थी वो सब कुछ उस प्रीवियस स्टफ के साथ जलकर राख हो चुका है। मुझे अब तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस नहीं है याद। फिर लियांग की मॉम किंग को कहती हैं कि क्या तुम मेरी फैमिली को मारना चाहती हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फिर वो उसको थप्पड़ मारने लगती हैं लेकिन ली आकर उनका हाथ रोक लेता है और किंग को प्रोटेक्ट भी करता है। और फिर किंग लियांग को कहती है कि अब मेरी लाइफ और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग है क्योंकि मैं अब तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ और हमारी स्टोरी बस यहीं तक थी। फिर वो ली के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी लियांग कहता है कि ठीक है, फिर मेरी लाइफ भी सिर्फ यहीं तक है। और ये कहकर वो जंप कर जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। तो ली कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एयर मैट्रेस नीचे पड़े हुए थे, वो मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये सुनकर किंग रिलैक्स फील करती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग किंग और ली को देखते हैं। वो दोनों कार में कहीं पर जा रहे होते हैं। किंग सोचती है कि ली ने मेरे बारे में कभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। मैं इसको जैसा भी करने को कहती हूँ ये चुप करके बिल्कुल वैसा ही कर लेता है। फिर वो ली से भी इस बारे में पूछती है कि इस तरह से तुमने आज तक क्यों रिएक्ट नहीं किया? तो ली कहता है कि मुझे तुम्हारी पास्ट लाइफ से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम प्रेजेंट में कैसी हो और तुम मेरे लिए बिल्कुल लॉयल हो। फिर वो उसके साथ दूसरी बातें करने लग जाता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कुछ आदमी एक आदमी को पकड़ रहे होते हैं और वही आदमी ली की कार के आगे आ जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं और वो फौरन से कार से बाहर आते हैं। फिर जब वो जख्मी आदमी ली को देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, अच्छा हुआ कि आज तुम मुझे मिल गए। वो अभी सिर्फ यही कहता है कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ली ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। और ली फिर किंग को कहता है कि मैं तो इसको जानता तक नहीं हूँ, पता नहीं इसने ऐसा क्यों कहा होगा। फिर किंग कहती है कि ठीक है, मैं तब तक बिल्स पूरे कराती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। तभी उस आदमी को होश आता है और वो कहता है कि तुम उस पर्सन की तरह बहुत ज्यादा लग रहे हो, तुम्हारा लास्ट नेम जाओ है ना? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वो अंकल कहते हैं ठीक है, फिर मैं तुम्हारा अंकल हूँ। ये सुनकर ली को झटका लगता है और वो कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मॉम का तो कोई भी सिबलिंग नहीं है, वो अकेली है। तो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारी अडॉप्टेड मॉम की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बियोलॉजिकल मॉम की बात कर रहा हूँ और मैं उनका छोटा भाई हूँ, तुम जाओ फैमिली के बच्चे नहीं हो। ये सुनकर ली को बहुत शौक लगता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अब मिसेस जाओ का और अपना DNA टेस्ट करवा लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनते ही ली कुछ सोचने लग जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली, किंग और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि सारे साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और ली अभी तक अपने अंकल की ही बातों को सोचे जा रहा था। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपके लिए एक हेयर पेन ली है ऑक्शन से, ये बहुत ही प्यारी है ना? तो चलें ठीक है, ये मैं आपको पहना देता हूँ। और फिर ली वो पेन उनको पहनाता है। तभी उनका बाल ली के हाथ में आ जाता है और फिर वो किंग को भी इयर रिंग्स देता है। तो किंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है उन इयर रिंग्स को लेकर। फिर वो मॉम को कहता है कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर बाद में आपसे बात करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली और किंग को देखते हैं। वो दोनों एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर एक बच्चा आकर ली को डैड डैड बोलने लगता है। ये देखकर किंग बहुत हैरान होती है। तभी वहाँ पर उस बच्चे की मॉम भी आ जाती हैं जिनका नाम सॉन्ग होता है। वो कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो अपने बच्चे को डांटती हैं और वो उन दोनों से सॉरी करके उसको अंदर ले जाती हैं। तो ली कहता है कि क्या ये तुम्हारी कोलीग थी? तो किंग कहती है कि नहीं, मैं इस औरत को नहीं जानती हूँ, मैंने नहीं देखा पहले इसको कभी भी। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं किंग एक
जगह पर आई हुई होती है जहाँ पर वो अपने जैसी न्यू लड़कियों को ओलंपिक्स की प्रैक्टिस करवा रही होती है और तभी वहाँ पर वो लड़की सॉन्ग भी आ जाती है। तो वो दोनों हैंडशेक करती हैं और इस तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि कार ड्राइव कर रहा था और तभी उसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है। उसका फ्रेंड डॉक्टर भी होता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा टेस्ट कर लिया है और जो टेस्ट तुमने मुझे दिया था उनके दरमियान कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। ये सुनकर ली अपनी अचानक से कार रोकता है और कहता है कि क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि वैसे ये किसकी रिपोर्ट है, तुम मुझे बताओ तो सही। लेकिन ली कहता है कि कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है। अंकल कहते हैं कि तुमने करवा लिया टेस्ट, मुझे पता था कि तुम्हारा ऐसा ही रिएक्शन होगा, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे गैम्बलिंग के सारे डेब्ट्स को पूरा करो। तो ली कहता है इसका मतलब है कि इसीलिए आप मेरे पास आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे अंकल हैं, इतना मैं आपके लिए कर देता हूँ। फिर वो उसको एक कार्ड देता है और कहता है कि इस कार्ड में 1 मिलियन है, जाएं और अपने जाकर सारे गैम्बलिंग के डेब्ट्स पूरे करें और उसके बाद आप गैम्बलिंग नहीं करेंगे। तो अंकल कहते हैं कि हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। और फिर अंकल ली को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, उनकी फिर तुम्हारे डैड के साथ शादी हो गई थी और जब तुम पैदा होने वाले थे तो तब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आना चाहती थी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारे साथ एक और बच्चा भी था। तुम्हें तो यहाँ पर छोड़ दिया गया लेकिन उस बच्चे को मेरे पास दे दिया गया था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत गैम्बलिंग करता था इसलिए मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया, तो फिर मैंने उस बच्चे को वेलफेयर सेंटर छोड़ दिया था। तो ली कहता है कि अब वो बच्चा कैसा है। अंकल कहते हैं कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ली कहता है कि आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि वो एक बॉय था या फिर गर्ल। तो अंकल कहते हैं कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, वो एक गर्ल थी, इससे ज्यादा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये सुनकर ली और भी ज्यादा सैड हो जाता है और वो कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करें, आपका रियल चाइल्ड मैं आपके पास वापस लेकर आऊंगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैंने किसी को ढूंढना है। और फिर इसी सीन पर कटिंग होती है और दूसरी तरफ हम लोगों को किंग को दिखाया जाता है जो कि अभी तक उसी जगह पर होती है। और फिर हम लोगों को उसी छोटे बच्चे को जाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं तो आइसक्रीम खाना चाहता हूँ और मेरी मॉम तो बहुत बिजी है, तो एक काम करता हूँ कि मैं खुद ही चला जाता हूँ। फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है और आइसक्रीम शॉप ढूंढने लगता है और उसको वहाँ से गुजरते हुए ली भी देख लेता है। फिर जब वो बच्चा आइसक्रीम लेकर वापस आ रहा था तो तब उसका बच्चा एक दूसरे बच्चे से टकराता है जिसकी वजह से उसकी आइसक्रीम नीचे गिरती है। तो जाओ कहता है कि तुमने मेरी आइसक्रीम नीचे गिराई, अब तुम मुझे इसके लिए कंपेंसेट करोगे। तो वो बच्चा कहता है कि ऐसा मैं नहीं करने वाला। फिर जाओ उस बच्चे को धक्का दे देता है तो वो रोने लगता है। जब उस बच्चे का डैड वहाँ पर आता है तो वो फिर जाओ को धक्का देता है, फिर जाओ गिरता है और रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर ली पहुँचता है और जाओ को खड़ा करता है। फिर वो उस आदमी को कहता है कि तुम एक बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास इतने मैनर्स भी नहीं है। फिर ली को देखकर वो आदमी डर जाता है और वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है। और उधर ही हम लोग देखते हैं कि शाम का टाइम होता है और सॉन्ग और किंग दोनों साथ में ही उस साइड से बाहर आ रही होती हैं। तभी ली भी जाओ को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो सॉन्ग फिर ली को थैंक्स करती है और ली किंग को लेकर अपने साथ वापस जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास कॉल आती है और असिस्टेंट उसको बताता है कि जिसका आपने मुझे ढूंढने के लिए कहा था मैं उसको ढूंढ चुका हूँ, वो एक टॉप डांसर है और वो अभी भी काफी यंग ही लगती है। तो ली हैरान होकर पीछे मुड़ के सॉन्ग को ही देखता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि शावर लेकर बाहर आता है। तो किंग कुछ सोच रही होती है, फिर वो किंग के क्लोज होता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो किंग कहती है कि मुझे सच सच बताना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना, तुम किसी बात की वजह से बहुत परेशान हो, देखो मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्या तुम जानती हो कि मैं इस फैमिली का रियल चाइल्ड नहीं हूँ, जाओ फैमिली मेरी फैमिली है ही नहीं। ये सुनकर किंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर ली उसको बताता है कि मेरी मॉम एक बहुत ही ग्रीडी इंसान थी, उन्होंने जाओ फैमिली के साथ अपना बच्चा इंटरचेंज किया था। तुम ये समझो कि उन्होंने स्विच किया था, लेकिन जाओ फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है, उन्होंने मुझे कभी इस बात का पता तक नहीं लगने दिया। क्या तुम फिर भी अभी तक मुझसे ये शादी रखना चाहती हो। तो किंग फिर उसको केस कर देती है और उसको कहती है कि मैंने जिस इंसान से शादी की है वो सिर्फ तुम हो, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से कोई भी मसला नहीं है। ये सुनकर ली खुश हो जाता है और फिर वो उसको हग कर लेता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग सॉन्ग को देखते हैं। उसका बच्चा उसको बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा था। वो कहता है कि मुझे ली अपने डैड के तौर पर चाहिए मॉम। और तभी सॉन्ग के पास भी ली की कॉल आ जाती है। ली कहता है कि मुझे लगता है कि आप इस वक्त जाग रही होंगी, मैंने आपको तंग नहीं किया होगा, लेकिन मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, तो कल हम लोग क्या रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। तो सॉन्ग कहती है कि हाँ ठीक है और फिर वो कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सॉन्ग और जाओ दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तब तक वहाँ पर ली और किंग भी पहुँच जाते हैं। तो
जाओ किंग को अपने साथ लेकर आइसक्रीम लेने चला जाता है और फिर ली और सॉन्ग दोनों आकर बैठते हैं। तो ली उसको बताता है कि मैं जाओ फैमिली का असल चाइल्ड नहीं हूँ, बल्कि तुम असल चाइल्ड हो उनकी। तो सॉन्ग कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है। तो फिर ली कहता है मैंने तुम्हारे और मिसेस जाओ के टेस्ट करवाए हैं और इस बात में पूरा दम है कि तुम ही उनकी बेटी हो। यह सुनकर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो लड़खड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब कुछ सू और जाओ भी देख चुके होते हैं। तो सू फिर ली के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने उसको सब कुछ बता दिया। तो फिर ली कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ बता दिया है और थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल भी हो जाएगी। मुझे पता था कि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है उसके लिए। और फिर हम लोग सॉन्ग को बाथरूम के मिरर में देखते हैं। वो अपने आप को कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बचपन से बहुत बुरी लाइफ गुजारी है। और तभी हम लोगों को फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सॉन्ग भीख मांग रही होती है। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसको स्कूल में बुली किया जाता है और फिर वो एक सीन में स्नूकर खेलती है तो वहाँ पर भी एक आदमी उसको अब्यूज करता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सॉन्ग चीखने लग जाती है। वो कहती है कि मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करती है और ली के पास बाहर आ जाती है। फिर ली कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ये सब कुछ समझ चुकी होगी। नेक्स्ट मंथ मॉम का बर्थडे है तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बर्थडे के बाद मैं उनको सारी बात सच सच बता दूँ और उसके बाद मैं जाओ फैमिली को छोड़ दूंगा क्योंकि तुम ही उसकी असल हकदार हो। जब मॉम तुमसे मिलेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करेंगी। फिर सॉन्ग जाओ को लेकर वहाँ से बाहर निकल आती है और फिर वो जाओ को कहती है कि तुम चाहते थे ना कि ली ही तुम्हारा डैड बने, तो अब मैं ऐसा करके रहूंगी। अब उसको ऐसा सब कुछ करना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम लोग सॉन्ग और जाओ को देखते हैं। वो दोनों ली के पास जाते हैं और फिर सॉन्ग कहती है कि आज जाओ की बर्थडे है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे तुम इसके फादर हो। मैं नहीं चाहती कि इसको डैड की कमी महसूस हो। तो ली कहता है कि ठीक है, आज के दिन मैं ऐसे प्रिटेंड कर लेता हूँ। फिर ली जाओ के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता है। वो उसके साथ हर जगह पर जाता है और हर जगह को देखता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किंग काफी देर से सिर्फ और सिर्फ ली का वेट कर रही होती है। वो कहती है कि पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहा। फिर वो ली को कॉल करती है तो वहाँ पर ली जब कॉल अटेंड करने वाला होता है तो जाओ उस कॉल को कट कर देता है और कहता है कि डैड आज आप सारा टाइम मेरे साथ गुजारेंगे। और इधर किंग कहती है कि अच्छा, तो यानी कि अब इसने मेरी कॉल भी कट कर दी है, ये असल में होगा कहाँ पर। फिर वो उसकी लोकेशन चेक करती है जो कि मॉल की होती है और अब वो लोग मॉल से निकल रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर किंग बहुत हैरान होती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो सब लोग अब घर आ चुके होते हैं। देन वो सब लोग मिलकर जाओ की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जाओ सोने चला जाता है और उधर से सॉन्ग ने ली को पानी में मिलाकर कोई मेडिसिन पिला दी थी। तो फिर जब ली भी अपने घर जाने लगता है तो उसके ऊपर उसको बहुत अजीब फील होने लगता है। वो अनकॉन्शियस फील करता है और फिर वो सॉन्ग से कहता है कि तुमने मुझे ड्रग्स दी है ना। तो सॉन्ग कहती है कि बिल्कुल मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन ली उसको रेजिस्ट करता हुआ बाहर डोर तक जाता है, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डोर को खोल सकता। तभी वहाँ पर फिर किंग भी पहुँच जाती है और किंग कहती है कि तुम यहीं पर ही हो ना, मैं आ चुकी हूँ ली। तो ली कहता है कि प्लीज किंग मुझे बचा लो, सॉन्ग ने मुझे ड्रग्स दे दी हैं और ये मेरे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाली है, प्लीज मुझे बचा लो। तो किंग कहती है कि क्या ऐसा कब से होने लगा। तो फिर सॉन्ग कहती है कि जब तक तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आओगी तब तक फिर मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी। ये सुनते ही किंग बहुत डर जाती है और फिर उधर हम लोग देखते हैं कि सॉन्ग ली के क्लोज आने लगती है, लेकिन तभी पीछे से किंग आ जाती है और उसके सर में एक वास मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर वो ली को उठाकर अपने घर पर वापस ले आती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग ली और किंग को देखते हैं। जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो मॉम के पास वही फाइल्स होती हैं और मॉम फिर ली से कहती हैं कि क्या तुम वाकई में मेरे बेटे नहीं हो। तो ली कहता है नहीं मॉम, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, सॉन्ग आपकी बेटी है और उसके पास मैं आपको ले आया हूँ। ये सुनते ही मॉम रोने लग जाती हैं और फिर ली नील डाउन कर लेता है और अपनी मॉम से सॉरी करता है। फिर वो कहता है कि मैं पूरे जाओ ग्रुप को छोड़कर जा रहा हूँ, जितना सब कुछ मेरे नाम पर ट्रांसफर था वो मैं आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, मुझे आपकी फैमिली से कुछ भी नहीं चाहिए और मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। फिर मॉम ली को हग कर लेती हैं और कहती हैं मैंने तुम्हें पूरे 20 साल पाला है और तुम अब मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। तो ली कहता है कि मॉम मैंने भी आपको 20 साल अपने करीब पाया है, तो जब आप मुझसे दूर जाएंगी तो मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा। लेकिन फिर ली किंग के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है और मॉम बहुत ही ज्यादा सैड होती हैं। फिर सॉन्ग उनको संभालती है और इधर किंग ली से कहती है कि इसका मतलब है कि अब मुझे एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये रोल मैं बहुत अच्छे से पूरा करूंगी। ये सुनते ही ली स्माइल करता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग ली को देखते हैं जो कि बहुत ही मजे से खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर किंग आ जाती है
और किंग खाने को देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मजे का लग रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, लेकिन तभी डोरबेल रिंग होती है। तो तब वो दोनों बाहर देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लियांग आया होता है। लियांग कहता है कि अब मैं वापस आ चुका हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरी टांगे भी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी, इसीलिए किंग मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। तो ली कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम्हारी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग कहीं खो गया है। तो लियांग कहता है कि अब से तुम जाओ फैमिली के बेटे नहीं हो, यानी कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम किंग का ख्याल रख सको, इसीलिए किंग अब मेरे साथ ही जाएगी। ये तुम्हारे साथ यहाँ पर रहकर सफर नहीं कर सकती है। लेकिन किंग कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आऊंगी, प्लीज ये खुशफहमी तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो तो अच्छा होगा। फिर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी लियांग किंग को कहता है कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हुए हैं, तुम जब आना चाहो तुम तब वापस आ सकती हो। और फिर ली कहता है कि देख लिया ना, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। फिर वो भी डोर बंद करके अंदर चला जाता है। तभी ली को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और असिस्टेंट उसको कहता है कि कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है, सब कुछ गिरता जा रहा है, हमारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, प्लीज कुछ भी करो लेकिन वापस कंपनी को ज्वाइन करो। तो ली कहता है कि ठीक है, मैं कोई न्यू पार्टनर्स ढूंढता हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर किंग निंग कहती है मुझे लगता है कि ये सब कुछ करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है, तो मैं उससे पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसके बाद ली को सॉन्ग की कॉल भी आ जाती है और सॉन्ग कहती है कि तुम्हें अभी तक सारी खबर मिल तो गई होगी है ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम जाओ के डैड ना बने और तुमने डाइवोर्स किंग को ना दी तो सारी फैमिली बैंकरप्सी का शिकार हो जाएगी, क्योंकि मैं बचपन से ही भूखी रहती आई हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो ली कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कभी भी किंग को डाइवोर्स नहीं दूंगा। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। और फिर किंग उसको कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चला है कि एक ऑफिशियल पार्टी होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी वहाँ पर जरूर जाओ। तो ली कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ का इन्विटेशन कैसे लूंगा। तो किंग कहती है कि वो सब कुछ तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारे लिए इन्विटेशन लाने का काम मैं कर दूंगी। फिर ये सुनते ही ली स्माइल करता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग इवेंट का सीन देखते हैं। जब ली उस बैंक्वेट के अंदर चला जाता है तो ये सब कुछ सॉन्ग भी देख रही होती है। वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर आने का इनविटेशन तुम्हें भी मिल चुका है, तो ठीक है, फिर तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। फिर वो जाओ को कहती है कि ये मोबाइल रखो और तुम गेम खेलते रहो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। उसको ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल आती है। और दूसरी तरफ हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली डॉक्टर हु से मिल रहा होता है। वो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होते हैं। तब तक वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है और कहती है कि मैं जाओ फैमिली की हेड हूँ, यानी कि अब ये सारा ग्रुप मैं ही संभाल रही हूँ। तो हु कहता है कि अच्छा, लेकिन पहले तो ये संभालते थे ना कि आप दोनों फैमिली नहीं है। तो सॉन्ग कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, पहले सबको ऐसा ही लगता था, लेकिन उसके बाद अब हमें पता चला है कि ये जाओ फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ये जाओ फैमिली को छोड़कर जा चुका है। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो हु को कहता है कि आप मुझसे आकर जरा साइड पर मिल सकते हैं, मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो हु कहता है कि ठीक है, क्यों नहीं। और इधर हम लोग जाओ को देखते हैं, जो कि कब से कार में बैठा हुआ था और अब उसको बहुत गर्मी लगने लगती है। वो अपनी मॉम को फोन करता है, लेकिन उसकी मॉम फोन नहीं उठाती, तो वो फिर फौरन से किंग को कॉल करता है। किंग उधर हम देखते हैं अपनी फ्रेंड के साथ एक कार में होती है। तभी उसके पास जाओ की कॉल आती है। वो कॉल पिक करती है तो जाओ उसको कहता है कि मैं एक कार में फंस चुका हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है और मुझसे डोर ओपन नहीं हो रहे हैं, प्लीज आप कुछ भी करें, मेरी हेल्प कर दें। तो किंग कहती है कि ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि तुम हो किधर। तो फिर जाओ उसको लोकेशन सेंड करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और किंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो सोचती है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है और वो कहाँ पर होगा, लेकिन फिर वो ली को कॉल करती है। तो ली फिर हु से एक्सक्यूज करके साइड पे जाता है। तो उसको फिर किंग बताती है कि क्या सॉन्ग तुम्हारे साथ है। तो ली कहता है कि हाँ, वो मेरे साथ ही है। तो फिर वो कहती है जाओ बहुत बड़ी मुश्किल में है, प्लीज कुछ भी करो लेकिन उसको बचा लो। ये सुनते ही ली फौरन से सॉन्ग के पास आता है और उसको कहता है कि किधर है तुम्हारा बेटा, तुम जानती हो कि तुम उसको बहुत बड़ी मुश्किल में छोड़कर आ गई हो। तो सॉन्ग कहती है कि वो बिल्कुल सेफ है, तुम्हें आकर हु से बात कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक बात है जाओ की, तो मैं उसका ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ, मैं उसकी बायोलॉजिकल मॉम हूँ और मैं उसके पास स्नैक्स भी छोड़कर आई हूँ, कार का एयर कंडीशन भी ऑन ही है और उसके पास मोबाइल भी है, अगर उसको कोई मसला हुआ तो वो मुझे कॉल कर सकता है। तो ली फिर उसको डांटने लगता है और कहता है कि तुम किस तरह की मॉम हो, तुम जानती हो कि बाहर कितनी गर्मी है और उसमें तुम एक बच्चे को अकेले कार में छोड़कर आ गई हो, तुम इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर ली के पास दोबारा से किंग की कॉल आती है और किंग कहती है कि
तुम लोगों ने क्या उसको प्रोटेक्ट कर लिया है? तो ली कहता है कि वो तो मेरी बात सुनने तक को भी तैयार नहीं है, तो मैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर किंग कहती है कि ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, और फिर वो अपनी कार वहीं पर ही रुकवा देती है। तो उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुम्हारी तो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो किंग कहती है कि यहाँ पर मैं एक बच्चे को मरता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ली ने किंग को कॉल मिलाई हुई होती है और वो कहता है, क्या तुम्हें मिल गया है जाओ? तो किंग कहती है कि मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, मैंने गार्ड से पूछा है लेकिन उसको भी कार के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो कार का नंबर प्लेट भी याद नहीं था, वरना मैं खुद ही ढूंढ लेती। तो फिर ली दोबारा से सॉन्ग के पास जाता है और उससे कहता है कि अपनी कार का नंबर बताओ, तुम्हारा बच्चा कार में मर रहा है, तुम्हें मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं आ रहा? तो सॉन्ग कहती है कि प्लीज तुम मेरे बच्चे की लाइफ और डेथ को यहाँ पर डिस्कस करना छोड़ दो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन ट्रिक्स के अंदर आ जाऊंगी? और तुम जो ये मजाक कर रहे हो ना, इसको भी फौरन से बंद कर दो, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन फिर सॉन्ग नंबर प्लेट के बारे में उनको इन्फॉर्म कर देती है। तो दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो कि पुलिस की मदद से उसका पता लगवा लेती है, और फिर वो दोनों जाओ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ ली भी सॉन्ग को उसकी पिक्चर दिखाता है कि ये देखो मैं सही कह रहा था। ये देखकर सॉन्ग को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग किंग और ली को देखते हैं, वो दोनों अपने घर वापस आते हैं। तो वहाँ पर उनको एक ओल्ड मैन मिल जाता है। वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है उन दोनों को देखकर। फिर वो ली को कहता है, तुम मुझे जानते तो होगे ना, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मेरी वाइफ ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जाओ फैमिली का सिर्फ एक ही बेटा है और वो तुम हो, मेरी कोई भी बेटी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने तो मुझे आज तक सिर्फ एम्बैरस किया है। यह सुनकर ली स्माइल करता है और फिर डैड किंग को भी नेकलेस गिफ्ट करते हैं, जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं और डोर बेल रिंग होती है। किंग जैसे ही डोर ओपन करती है तो वहाँ पर जाओ, सॉन्ग और उसकी मॉम आई हुई होती हैं। वो उन सबको अंदर लेकर आ जाती है। तो फिर ली भी उनको देखकर बहुत हैरान होता है। फिर मॉम ली को कहती हैं कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं भूले होगे, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें एक रात भी नहीं भूल सकी, तुम ही मेरे बेटे हो, तो इसीलिए प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। यह सुनकर ली स्माइल करता है और फिर वो अपनी मॉम को हग कर लेता है, और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की एक और वीडियो हमने अपने न्यू चैनल पर भी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। आप लोग वहां से जाकर उस ड्रामा को भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे उस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक आप लोग उस ड्रामा को खूब एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।